सन 1962 जब डुकाटी ने वर्ल्ड की फर्स्ट स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल बनाई, जो कि आज आप हमारे सामने देख रहे हैं। और मैं आपको इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इनिशियल डेज से ही इस प्लेटफॉर्म का जो इंजन डिस्प्लेसमेंट रहा है वो लगभग 350 सीसी रहा है। चाहे आप यामाहा RD 350 ले लीजिए, राजदूत 350 ले लीजिए, हंटर 350 ले लीजिए, अपकमिंग है जो, या होंडा हाइनेस 350 ले लीजिए, सभी 350 सीसी में रही हैं। और हम पर्टिकुलर अगर इस डुकाटी की बाइक की बात करें तो इसमें 340 सीसी का पेट्रोल इंजन था, जो कि 27 हॉर्स पावर और लगभग 130 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव करता था। और फिर इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ऐसी मोटरसाइकिल्स लॉन्च की गई जो कि काफ़ी लोगों ने पसंद करी, जिसमें से कुछ ये हैं हमारी यामाहा RD 350, राजदूत 350। फिर आरी ने लॉन्च की अपनी इंटरसेप्टर 650। और ये मोटरसाइकिल इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही जितनी बाकी रॉयल इनफील्ड की बाइक्स थी। उसके बाद होंडा ने अपने इसी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी मोटरसाइकिल्स लॉन्च की, जैसे होंडा CB 600, CB 400। और अभी हाल ही में इसने होंडा ने अपनी इंडिया में लॉन्च की गई होंडा CB हाइनेस 350। और इसी को देखते हुए रॉयल इनफील्ड ने अपना कॉम्पिटिटर निकाला, हंटर 350। मतलब ये एकदम नई क्लास की मोटरसाइकिल है। मतलब क्लास का मतलब नई क्लास पर, जैसे सुपर स्पोर्ट होता है, क्रूज़र होता है, रेट्रो क्लास मतलब क्लासिक मॉडर्न होता है। सो इसी तरीके से ये स्क्रैम्बलर है। तो अब मैं आपको कुछ इसके फीचर्स बताता हूँ जो नॉर्मली सभी बाइक्स में रहते हैं। जैसे सुपर स्पोर्ट होती है तो वो थोड़ी सी एरोडायनेमिक होती है, उसकी हैंडलिंग अच्छी होती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ठीक इसी तरीके से आपकी जो एडवेंचर बाइक होती है उसके टायर रफ एंड टफ होते हैं और शॉकर्स थोड़े से ऊपर होते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होता है। इसी तरीके से ये स्क्रैम्बलर है। इसमें क्या होता है, इसके जो सस्पेंशन है वो थोड़े से स्टिफ रहते हैं नॉर्मल बाइक से। और ये एडवेंचर बाइक से तो नीचे होती है, बट जो हमारी नॉर्मल वाली बाइक होती है उनसे ऊंची होती है। हम इन बाइक्स पे क्रूजिंग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। इनके टायर्स जो ग्रिपी होते हैं और ये लाइट वेट होती हैं। अब बढ़ते हैं मेन पॉइंट की तरफ। कंपेयर करेंगे होंडा CB हाइनेस, क्लासिक 350 और मीटियोर 350 और इनके एग्जॉस्ट नोट को। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस इमेज के साथ। इसमें पहला जो हमें चेंज दिखाई देता है वो दिखाई देता है इसका गियर लीवर और क्लच लीवर। और ये दोनों सेम टू सेम मीटियोर जैसे दिखाई देते हैं। मीटियोर के साथ साथ मैं आपको क्लासिक 350 ओल्ड जनरेशन BS6 का दिखाता हूँ। आई डोंट नो वाई ये क्यों साइकिल जैसा दिखाई देता है, यकीन नहीं हो तो साइड बाई साइड देख सकते हैं आप। और अब चलते हैं हम होंडा CB हाइनेस के वो क्लच लीवर की तरफ। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन इसका जो है वो डर्ट और उन सब की वजह से, ताकि जो वायर है वो कटे नहीं जल्दी। और अब चलते हैं हैंडल बार की तरफ। हैंडल बार आप देखेंगे जो इसका हंटर 350 का हैंडल बार है वो सेम टू सेम फिर से मीटियोर जैसा है। और ये जो क्लासिक 350 का है इसका तो शायद सभी ने देख रखा होगा। और अब आप CB हाइनेस 350 का देख लीजिए। और सबसे अच्छा वैसे मेरे को CB हाइनेस 350 का लगा, क्योंकि थोड़ा सा जैसे अपनी स्पोर्ट्स बाइक होती है उनके जैसे है। और इसमें हज़ार्ड लाइट भी दे रखी है। और हज़ार्ड लाइट जिन भाइयों को नहीं पता हो वो मैं उन्हें बता दूं कि ये जो हज़ार्ड लाइट होती है ये जैसे इसमें चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो काफ़ी लोगों ने ये वीडियो देख रखी होगी और अब इस वीडियो को डिटेल में रिव्यू करते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हाइट, हेडलाइट और फ्रंट लुक देखते हैं। तो अभी आप ये मेरे सामने देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है हमारी नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक 350 और राइट हैंड साइड में है हंटर 350। तो जो हंटर 350 है उसकी हाइट, जैसा कि ये स्क्रैम्बलर प्लेटफॉर्म पर है तो ये नॉर्मली क्रूज़र बाइक से ऊंची होती है और थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है। और बीच में मैंने इमेज डाल रखी है उसकी होंडा CB हाइनेस की। आप दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए तीनों में कि आपको सबसे बेटर कौन सी लगी। बट मेरे ओपिनियन में जो हेडलाइट है वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न होंडा CB हाइनेस की लगी। सो अब बात करते हैं हॉर्न और हेडलाइट। तो आपने देख ही लिया अभी। जो हॉर्न आता है वो नेक्स्ट जनरेशन और हंटर में जो आता है वो सिंगल आता है, बट जो होंडा CB हाइनेस है उसमें कंपनी से ही डबल आता है। सो अगर ओल्ड क्लासिक 350 में देखेंगे उसमें भी सिंगल हॉर्न ही है। और अगर आप मीटियोर में भी देखेंगे तब भी उसमें भी सिंगल ही है। आप देख सकते हैं इस इमेज में। एक मेजर चीज़ है जो आपने शायद नोटिस ना करी हो, इसमें जो टेम्प्रेरी नंबर प्लेट है उस पर जो डेट पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है 12/3/2019 एक पर, और एक पे पड़ी हुई है 14/3/2019। यानी ये लोग काफ़ी आगे का सोच के चलते हैं भाई, गजब है। सो अब बात करते हैं इसके बॉडी फ्रेम की। आप देखेंगे कि जो क्लासिक नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जो बॉडी फ्रेम है, मतलब जो इंजन को सपोर्ट करता है, वहाँ पर 2 रॉड से सपोर्ट मिला हुआ। और ऐसा ही सेम मीटियोर में था, मतलब पहले मीटियोर में था
फिर इन दोनों बाइक्स में इंट्रोडक्शन हुआ। लेकिन इससे पहले जब मैं BS4 की बात करूं या जैसे BS6 की बात करूं या BS3 की भी बात करूं, वहाँ पर इंजन को सपोर्ट करने वाली जो रॉड होती थी या जो चेसिस होती थी, बॉडी होती थी, वो सिंगल होती थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होते थे। अभी यहाँ पर क्या है, आप मीटियोर जब चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वाइब्रेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमल हो चुके हैं। सो ऐसा ही हम इन बाइक्स में एक्सपेक्ट करेंगे कि इनमें भी जो बाइक्स होंगी, जो क्लासिक 350 और हंटर 350 होंगी, इनमें जो वाइब्रेशन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल रहने वाले हैं। नॉर्मल मतलब पहले जैसे तो नहीं है, उससे काफ़ी कम है। तो अभी एक पॉइंट रह गया। पॉइंट ये था कि जो इंजन को सपोर्ट करने वाली जो रॉड्स थी, वो आप देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन है, वो रॉड्स इसमें प्रॉपर विजिबल हैं, और जो राइट हैंड साइड पे हंटर 350 है, ये रॉड्स जो हैं इसमें विजिबल नहीं है। तो शायद हो सकता है ये नीचे से ली गई हो या इसके स्क्रैम्बलर का लुक देने के लिए इन्हें वहाँ से रिमूव किया गया हो। अब बढ़ते हैं गियर, फुटरेस्ट और सिटिंग पोजीशन की तरफ। तो अब सबसे पहले बात करेंगे हंटर 350 के गियर लीवर और फुटरेस्ट की। यहाँ पर जो गियर लीवर और फुटरेस्ट की पोजीशन है वो हमारे साइड पैनल के नीचे है, और जो हमारी क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन की पोजीशन है वो हमारे नॉर्मल जगह पर है, जहाँ नॉर्मल बाइक्स का होता है। और अब हम बात करते हैं मीटियोर की। तो जो मीटियोर है उसमें आप देखेंगे कि जो इंजन हेड होता है, मतलब जहाँ पर पिस्टन होता है, इसकी पोजीशन वहाँ पर है गियर लीवर और फुटरेस्ट की। और जो CB हाइनेस है उसकी पोजीशन सेम टू सेम क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन जैसी है। तो अगर हम इस हिसाब से सेटिंग की बात करते हैं, मतलब इस कैलकुलेशन के हिसाब से, तो जो सबसे अग्रेसिव पोजीशन रहने वाली है वो हंटर 350 की रहेगी, थोड़ी सी स्पोर्टी। और जो क्लासिक 350, उसके बाद आती है क्लासिक 350 की पोजीशन, जो कि नॉर्मल रहने वाली, जैसे हम किसी चेयर वगैरह पे बैठते हैं। और उसके बाद जो सबसे आरामदायक पोजीशन रहने वाली है वो रहेगी हमारी मीटियोर 350 की, जिसमें हम पैर आगे फैला के बैठते हैं और एक सोफे जैसा मतलब एहसास सा आता है। अब चलते हैं इसके मीटर कंसोल की तरफ। मैं आपको एक बार चारों गाड़ियों का मीटर दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ होंडा CB हाइनेस का और हंटर 350, क्लासिक 350 BS6 का, और ऊपर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक 350 का है। आप देख सकते हैं आपको कौन सा बेस्ट लगता है, और जो आपको बेस्ट लगे वो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें, हो सके तो, नहीं तो सब्सक्राइब तो कर ही दें। तो अब बढ़ते हैं इसके बैक प्रोफाइल की तरफ। इसका साइलेंसर, हाँ, ये जो साइलेंसर है ये हंटर 350 का है, और जो ऊपर है ये BS6 क्लासिक 350 का है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पर है ये होंडा CB हाइनेस का है, और जो ऊपर राइट हैंड साइड पर है ये मीटियोर 350 है। और इसी वीडियो में आगे हम इनके एग्जॉस्ट और इनके साउंड नोट की बात करेंगे, मतलब मैं सुनाऊंगा आपको। अब पीछे की तरफ आते हैं और बात करते हैं इसके टेल लाइट की। सेम टू सेम मीटियोर जैसी आप देख सकते हैं, बस इसे ऊपर नीचे, मीटियोर में क्या है ऊपर नीचे, और इसमें जो हंटर 350 इसमें पास में ले आए हैं दोनों को। और इसकी जो चौड़ाई है वो भी लगभग सेम टू सेम ही है। और आप बाकी देख सकते हैं होंडा CB हाइनेस की और क्लासिक 350 BS6 की, आप चारों का कंपैरिजन कर सकते हैं, आपको किसकी बैक से बेस्ट लगती है। अब बढ़ते हैं इनके अलॉय व्हील की तरफ। मैंने आपकी स्क्रीन पर चारों अलॉय व्हील शो कर दिए हैं चारों मोटरसाइकिल्स के। आप देख सकते हैं कि हंटर 350 और मीटियोर 350 के जो अलॉय व्हील्स हैं वो सेम टू सेम, मतलब सेम टू सेम क्या, डिट्टो सेम ही है। और जो हमारी क्लासिक 350 ओल्ड वाली है उसके तो आप सभी ने देखे होंगे, और जो होंडा CB हाइनेस है वो खैर वो तो पूरी गाड़ी डिफरेंट है, मैन्युफैक्चरर ही डिफरेंट है। तो आप बताइएगा ज़रूर मेरे को आपको कौन सी ब्रांड के और कौन से सबसे ज़्यादा देखने में अच्छे लगे। अब बढ़ते हैं रियर ब्रेक पैडल की तरफ। और भाई साहब यकीन मानो ये पक्का डिफरेंट है। एक चीज़ में तो डिफरेंस फाइंड हुआ, मतलब डिफरेंट फाइंड हुआ। हाँ भाई, ये चारों मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसमें है हंटर 350, होंडा CB हाइनेस, और हमारी क्लासिक 350 ओल्ड, और क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन। आप चारों का डिफरेंस देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं इसके इंजन की तरफ। इंजन की बात करें तो मीटियोर 350 और हंटर 350 में सेम इंजन आता है, 20.2 हॉर्स पावर और लगभग 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और जो पुरानी क्लासिक BS6 आता है उसमें आता है
19 हॉर्स पावर और लगभग 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और अगर हम ऑन पेपर देखें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारी होंडा सीवी हाइनेस है, जिसमें आता है 20.78 हॉर्स पावर और लगभग 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सो अब चलते हैं एग्जॉस्ट नोट की तरफ और इसके, या कह लीजिए इसके साउंड की तरफ। दोनों बाइकों में आपको बता दूं कि मैं हंटर 350 और मीटियोर 350 का कंपैरिजन नहीं करूंगा, मैं करूंगा हंटर 350 और होंडा सीवी हाइनेस का, क्योंकि यही दो बाइकें हैं जो डिफरेंस है थोड़ी सी। क्योंकि हंटर और जो मीटियोर है, इन दोनों में सेम इंजन आता है, सेम स्पेसिफिकेशन आती है, तो आवाज़ भी सेम होगी, बट जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा वो इनके साइलेंसर की वजह से होगा। ठीक है, वो 19-20 होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा इंदौरी की आवाज़ डिफरेंट होती है और पटियाला की डिफरेंट होती है, हल्की बहुत, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंज होती है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जो ओल्ड वाली है BS6 क्लासिक 350, उसकी आवाज़ क्या सुनानी, वो तो आपने हरफे दरफे सबके पास सुनी ही होगी, कहीं ना कहीं हर जगह। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सो ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट करें, डिसलाइक ना करें भाई। तो फिर चलिए, जय हिंद।